नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। दबे जन्मदिन पर अपनी मां हीराबेन से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मां के पैर धोकर लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी ने मां के साथ मिलकर उनके जन्मदिन पर पूजा भी की और मिठाई खिलाकर शॉल भी तोहफे में दी। अग्निपथ योजना पर मचे हंगामे के बीच अग्निवीरों पर गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला। अग्निवीरों के लिए असम राइफल्स भर्ती में 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलेगी। पहले बैच में सरकार 5 साल की छूट देगी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अग्निपथ योजना के विरोध में हो रही हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश को वजह बताया। उन्होंने हिंसा के पीछे टूल किट के इस्तेमाल की भी आशंका जताई। कहा, कानून वापस के लिए कहना देशद्रोह के बराबर है। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 12 जिलों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। अग्निपथ योजना के विरोध में हुए बवाल पर पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हंगामा करने वाले 170 लोगों की पुलिस ने पहचान की, जबकि 46 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल से कोचिंग सेंटर की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। अग्निपथ योजना के विरोध में जारी बवाल पर यूपी पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने 4 जिलों में 6 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने अभी तक 260 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलिया में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। अब तक 100 लोगों की गिरफ्तारी। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए प्रदर्शन के चलते 200 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। 35 ट्रेनों को रद्द किया गया। जहानाबाद में अग्निपथ स्कीम के विरोध में बिहार बंद के दौरान हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने ट्रक और एक बस में लगाई आग। पुलिस स्टेशन के पास भी पथराव किया। बिहार के दरभंगा में विरोध प्रदर्शन के दौरान बस में फंसे रहे स्कूली बच्चे और रोते बिलखते बच्चों को किया गया रेस्क्यू। अग्निपथ योजना के विरोध में हंगामे के दौरान वाराणसी में भी जमकर तोड़फोड़ हुई। वाराणसी के रोडवेज बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी में तोड़फोड़ और हंगामा करते हुए कई लोग दिखाई दिए। दिल्ली में अग्निपथ योजना के खिलाफ आरएलडी का प्रदर्शन। अपने विधायकों के साथ किसान घाट पर पहुंचे जयंत चौधरी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में धान के खेत से दरोगा का शव मिलने से हड़कंप मचा। शव पर गोलियों के निशान मिले हैं। आतंकियों पर अगवा कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों की कायराना हरकत का शिकार हुए सब इंस्पेक्टर फारूक मीर को श्रद्धांजलि दी गई। कल आतंकियों ने उनकी हत्या उस वक्त कर दी थी जब वो अपने खेत में काम करने गए थे। हैदराबाद में वायुसेना की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कार्यक्रम में शामिल हुए। असम में बाढ़ ने मचाई तबाही। तरांग जिले में हाईवे के ऊपर बह रहा बाढ़ का पानी। सैलाब के चलते कई गांवों का टूटा संपर्क। असम के होजाई में बाढ़ से बिगड़े हालात। पानी की तेज धार के चलते रेलवे ट्रैक हुआ क्षतिग्रस्त। कई ट्रेनें रद्द हुई। कुछ ट्रेनों का बदला गया रूट। असम में भीषण बाढ़ से 25 जिलों में हालात हुए खराब। बारिश ने अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। अब तक बाढ़ में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के नलबाड़ी में बाढ़ के पानी में डूबे कई घर। सैलाब में फंसे लोगों को सेना के जवानों ने किया रेस्क्यू। असम के नगांव जिले में बाढ़ से बिगड़े हालात। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। गांव वालों को सुरक्षित जगहों पर किया जा रहा है शिफ्ट। असम के कामरूप में भारी बारिश और बाढ़ का डबल अटैक। रिहायशी इलाकों में जलभराव। लोगों की बड़ी परेशानी। असम के नलबाड़ी में बाढ़ का कहर। पानी के तेज बहाव में टूटी सड़क। आवाजाही करना लोगों के लिए बना मुसीबत का सबब। लगातार हो रही बारिश के बाद असम में बाढ़ बरपा रही है कहर। असम के बंगाई गांव जिले में एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जमीन धंसने से रास्ता हुआ बंद। बनिहाल इलाके के पास जमीन धंस गई। उदयपुर के घंटाघर थाना इलाके के दूध तलाई झील में एक युवक की डूबने से मौत। युवक अपने भाई के साथ कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन दोनों रास्ते में नहाने के लिए झील में उतर गए, जिसमें से एक डूब गया।
बिहार के छपरा में बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। कई इलाकों में जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी के आगरा में आंधी तूफान के चलते गिरी कैरेज लिफ्ट। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां लिफ्ट गिरने से क्षतिग्रस्त। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली से सटे नोएडा में भी हुई बारिश। तापमान में गिरावट से लोगों को मिली राहत। दिल्ली के द्वारका में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 7 में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते फैक्ट्री धू-धू कर जलने लगी और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। मध्य प्रदेश के मंडला से आई बदहाली की तस्वीर। खराब सड़क होने की वजह से एम्बुलेंस की जगह मरीज को स्ट्रेचर पर पैदल अस्पताल पहुंचाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने पहुंचाया अस्पताल सुरक्षित। गोरखपुर में दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की और जमकर हंगामा किया। हंगामे की पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें 2 लोग घायल भी हो गए हैं। मुंबई से सटे पालघर से आई मर्डर की हैरान कर देने वाली तस्वीर। बुजुर्ग महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। इसका सीसीटीवी आने के बाद जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के निर्माण विहार में घर के अंदर मिला बुजुर्ग दंपत्ति का शव। घर का दरवाजा अंदर से था बंद। जांच में जुटी पुलिस। वहीं प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल पर 59 उपद्रवियों के पोस्टर लगाए गए। पुलिस ने 59 में 16 आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस ने अब तक 7 नाबालिग समेत 97 को गिरफ्तार भी किया। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच टीम के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत पर हुई सीबीआई की कार्रवाई का विरोध किया। अग्रसेन गहलोत पर हुई सीबीआई कार्रवाई का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया विरोध। कहा, गहलोत परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। गुजरात के जामनगर में कांग्रेस पार्षदों का अनोखा प्रदर्शन। आवारा पशु के गेटअप में सहयोगियों पर हमला कर जताया विरोध। इलाके में आवारा पशुओं से परेशान है वहां के लोग। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में हाथियों का जबरदस्त आतंक। 80 हाथियों के झुंड ने घरों और खेतों को पहुंचाया नुकसान। देश में कोरोना संक्रमण ने फिर पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 13,216 नए केस। महामारी से 23 लोगों की मौत। डोनस में रूसी सेना ने दागे रॉकेट। भीषण हमले में इमारत में लगी आग। दूर दूर तक उठता नजर आया काले धुएं का गुबार। डोनस में रूस का ताबड़तोड़ हमला। रूसी फौज की गोलीबारी में 4 नागरिकों की मौत। हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूक्रेन की सेना ने रूस पर जबरदस्त पलटवार किया। यूक्रेन की सेना ने रूस के कई ठिकानों को तबाह करने का भी दावा किया। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए यूक्रेन की तरफ से इसका एक वीडियो फुटेज भी जारी किया गया है। महायुद्ध में रमजान कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन की सेना पर कहर बरपा रहे हैं। कादिरोव लड़ाकों की तरफ से जारी एक वीडियो में चेचन लड़ाके यूक्रेन की सेना पर जबरदस्त फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाटो और अमेरिका से मिल रही मदद के बाद यूक्रेन की सेना ने रूस पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। रूस की सेना के ठिकाने को यूक्रेनी सेना ने धमाका करके उड़ा दिया। यूक्रेन की सेना ने पलटवार कर एक वीडियो भी जारी किया। रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश। तकनीकी खामी की वजह से एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश। यूक्रेन का स्नेक आइलैंड पर हमले का दावा। यूक्रेन ने रूस की जहाज पर किया अटैक। काबुल में गुरुद्वारे के पास जबरदस्त धमाका हुआ। एक के बाद एक 3 धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। इसके साथ ही रुक रुक कर फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। हमले को लेकर तालिबान की तरफ से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है।